अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई एआई गलती करता है तो असल में होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई फोन अपने ही दोस्त का चेहरा पहचानने से मना कर दे। एआई मॉडल बनाते वक्त ना ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि हम इन एआई वाले दिमागों को कैसे सिखा सकते हैं ताकि वो अपनी गलतियों से सीखें और बेहतर बन सके। तो असली सवाल यही है, जब एआई मॉडल बार बार गलत अनुमान लगा रहा हो तो किया क्या जाए। ये एक काफी आम समस्या है, पर इसका समाधान बड़ा दिलचस्प है। आइए देखते हैं कि इस पहेली को सुलझाया कैसे जाए। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है उसके लक्षण को समझना, और हमारे केस में वो लक्षण है कम एक्यूरेसी। पर इसका असल में मतलब क्या है? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो एक्यूरेसी का मतलब है कि मॉडल कितना सही अंदाजा लगा रहा है। ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि मॉडल कितना सफल है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक मॉडल को 10 काम दिए गए और उसने उनमें से 8 सही कर दिए। इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी एक्यूरेसी 80% है, और हमारा लक्ष्य हमेशा यही होता है कि इस नंबर को 100% के जितना हो सके करीब ले जाएं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं डायग्नोसिस की तरफ। जब एक्यूरेसी कम होती है ना, तो आमतौर पर इसके पीछे 2 बड़े कारण होते हैं, ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग। इन्हें मॉडल की 2 आम बीमारियां भी समझ सकते हैं। यहाँ से ना मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। पहली बीमारी है ओवरफिटिंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडल को ज्यादा ही सीख गया है, नहीं, इसका मतलब है कि वो गलत तरीके से सीख रहा है। बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह जो एग्जाम के लिए बस रट्टा मार लेता है। जो सवाल उसने पढ़े हैं उनके जवाब तो दे देगा, लेकिन जैसे ही कोई नया सवाल सामने आया बस फेल। यही है ओवरफिटिंग, मतलब असल दुनिया के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है अंडरफिटिंग। ये उस स्टूडेंट जैसा है जिसने एग्जाम के लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। मॉडल इतना सिंपल होता है कि वो डेटा में जो जरूरी पैटर्न है उन्हें पकड़ ही नहीं पाता, और नतीजा ये हर जगह फेल होता है, चाहे वो ट्रेनिंग डेटा हो या फिर कोई नया डेटा। तो सार ये है, ओवरफिटिंग का मतलब है बहुत ज्यादा रटना और कम समझना। अंडरफिटिंग का मतलब है कुछ भी न समझना। दोनों ही एक अच्छे एआई मॉडल के लिए खतरनाक है। हमें इन दोनों के बीच में एक सही बैलेंस, एक स्वीट स्पॉट खोजना होता है। तो अगर रट्टा मारना और बिल्कुल न पढ़ना दोनों ही खराब हैं, तो फिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है स्मार्ट लर्निंग को अचीव करना, एक ऐसा मॉडल बनाना जो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एकदम सही संतुलन बना पाए। हमें यही चाहिए, स्मार्ट लर्निंग। एक ऐसा मॉडल जो ढेर सारे डेटा को देखे और फालतू की चीजों को नजरअंदाज करते हुए असली पैटर्न को पहचाने। ये हर छोटी बड़ी बात को रटता नहीं है, ये समझता है, और यही एक कामयाब मॉडल की निशानी है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे काम के हिस्से पर आते हैं। एक खराब परफॉर्म करने वाले मॉडल को ठीक कैसे किया जाए? इसका इलाज क्या है? इलाज शुरू होता है एक बहुत ही जरूरी स्टेप से, डेटा तैयार करना। इसे ऐसे सोचिए जैसे किसी स्टूडेंट को एग्जाम के लिए तैयार किया जा रहा है। उसे प्रैक्टिस के लिए स्टडी मटेरियल यानी ट्रेनिंग सेट का एक बड़ा हिस्सा दिया जाएगा, और फिर एक मॉक टेस्ट यानी टेस्टिंग सेट लिया जाएगा, ये देखने के लिए कि उसने असल में कितना सीखा। फिर आता है ट्रेनिंग का फेज। इस दौरान मॉडल बार बार ट्रेनिंग डेटा को एनालाइज करता है। वो कनेक्शंस बनाने की कोशिश करता है, पैटर्न ढूंढता है और एक तरह से उस डेटा से सीख रहा होता है। और फिर आता है सच्चाई का पल, परीक्षा। मॉडल को टेस्टिंग डेटा दिखाया जाता है, एक ऐसा डेटा जो उसने पहले कभी नहीं देखा। ये उसका फाइनल टेस्ट है। इसका परफॉर्मेंस हमें साफ साफ बता देता है कि इसने सच में सीखा है या सिर्फ रट्टा मारा है। यहीं पर हम ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग को पकड़ते हैं। तो अगर मॉडल एग्जाम में फेल हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे पास एक पूरा 4 स्टेप ट्रीटमेंट प्लान है। देखिए, सबसे पहले हम बेहतर साफ सुथरा डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, हम फीचर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम मॉडल को कुछ नई काम की जानकारी देते हैं ताकि वो बेहतर फैसले ले सके। तीसरा, हम उसे सीखने के लिए और भी ज्यादा डेटा दे सकते हैं। और अगर इन सबसे भी बात ना बने तो चौथा कदम है, हम पूरी तरह से एक अलग मॉडल ही ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक एआई मॉडल को ऑप्टिमाइज करना सिर्फ एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं है, इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असली और काफी गहरा असर पड़ता है। जरा सोचिए उस फेस रिकॉग्निशन के बारे में जो फोन अनलॉक करता है, या उस मेडिकल एआई के बारे में जो डॉक्टर्स को बीमारियां जल्दी पकड़ने में मदद करता है।
इन मामलों में एक्यूरेसी ही सब कुछ है। एक छोटी सी गलती के भी बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इसीलिए एक मॉडल को ठीक-ठाक से बेहतरीन बनाना इतना ज्यादा जरूरी है। तो आज हमने एक एआई मॉडल के परफॉर्मेंस को जांचने और सुधारने के रहस्यों को समझा है। अब जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ऐसा एआई सिस्टम है जिसे रट्टा मारने के बजाय स्मार्ट तरीके से सीखने की ज्यादा जरूरत है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।